हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन दिस द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय द फैक्टर ऑफ 2500 एट 1000 केल्विन देन केपी फॉर द रिएक्शन। ठीक है, आपको केपी निकालना है। ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे जो दिया है बैकवर्ड रेट कांस्टेंट बड़ा है किससे, हमारा फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। आपको पता है कि आप बैकवर्ड को क्या लिखते हो, के बी, एंड फॉरवर्ड को लिखते हो के एफ, है ना। एंड वो बड़ा कितने से है, 2500 से। तो अगर आप के एफ को 1 लोगे तो हमारा के बी कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है, क्योंकि कितने से ज्यादा है, 2500 से। ओके, हमको निकालना है इस रिएक्शन में केपी एंड यू नो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला हमको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो केपी इज इक्वल्स टू, अपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, के सी एंड आर टी एंड उसके पावर पे आता है डेल एन, है ना। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखी है। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम केसी क्या लेंगे। आपने ये भी पढ़ रखी है कि केसी को आप क्या लोगे, यहाँ पे केसी इज इक्वल्स टू होता है हमारा क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड, जो हम लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, एंड नीचे हम लेते हैं बैकवर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फॉरवर्ड दिया हुआ है 1/2500। तो यहाँ पे हम केसी की वैल्यू क्या लेंगे, 1/2500। ठीक है, आर की वैल्यू हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, टेम्परेचर इज 1000 केल्विन। रही बात यहाँ पे किसकी, डेल्टा एन की। तो डेल्टा एन की क्या होती है बच्चों, आपको पता है कि जो आपका देखो यहाँ पे आप इक्वेशन देखो, यहाँ पे 2 भी दिया हुआ है ना, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करते हो तो 2 माइनस एंड ए के सामने कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1। तो हमारा डेल एन क्या आ गया, 1। अब बस जो आपकी वैल्यू है उसको पुट कर दो। अब पुट करते हैं हम, KP इज इक्वल्स टू KC की जगह पे लिख लेंगे 1/2500 इनटू आर की जगह पे हम लिख देंगे क्या, 0.0831 इनटू 1000 केल्विन दिया हुआ है ना। एंड इसके पावर में क्या है, 1 आएगा, डेल 1। तो इसको आप 1 लिखो ना लिखो, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, अब आप इसको अगले सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, तो हमारा आ जाएगा 83.1। अब जब अगेन सॉल्व करोगे तो इसके आगे जो आप पूरा सॉल्व करके आंसर आएगा वो आता है 0.033। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।